सालिकसा नगर पंचायत चुनाव के ठीक पहले स्थानीय राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। क्षेत्र के वरिष्ठ, प्रभावशाली और जमीनी पकड़ रखने वाले भाजपा नेता शंकर मडावी ने आज औपचारिक रूप से कांग्रेस का दामन थाम लिया। सालिकसा की चुनावी हवा यह कदम निर्णायक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में मडावी ने पार्टी का झंडा ग्रहण कर कांग्रेस में प्रवेश किया। मंच पर उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पटोले ने उन्हें कांग्रेस का गमछा ओढ़कर सम्मानित किया। स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर तुरंत महसूस किया जाने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि शंकर मडावी के आने से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और चुनावी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में निर्णायक रूप से झुक सकते हैं। गांव-गांव में मडावी की पकड़, स्थानीय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और वर्षों की सक्रिय राजनीतिक उपस्थिति अब कांग्रेस की चुनावी रणनीति को नया आयाम देने वाली है। और मैं और मेरे 17 उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मत देकर उनको विजयी बनाए। धन्यवाद। उद्देश्य यही रहा। आपको मालूम है पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार की बेईमानी करते हैं और उस बेईमानी के तहत आखिरी तक मेरा नाम चला। शंकर मडावी काम पे लग जाओ बोले। काम पे लगने के लिए मैं शुरू भी कर दिया था। 2 साल तक के अपना कार्यक्रम में शुरू रखा। उसके बावजूद मेरे साथ बेईमानी हुई और बेईमानी होने की वजह से मैं अपक्ष चुनाव लड़ा। चुनाव में हार जीत होती है। आपने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की ग्वालियर से भी माधवराव सिंधिया के अगेंस्ट में जमानत जब्त हुई थी। चुनाव हार जीत होते रहता है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं इस प्रकार से सांप का मुंह खाली होता है ना, और सांप का मुंह इतना खाली रहता है कि कईयों को काट देगा लेकिन चापने का काम करता है। तो काम करने की आदत नहीं है, उनकी सिर्फ चबाने का काम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं आज कोई कांग्रेस में ज्वाइन किया हो इसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ में बोलूं, लेकिन मैं 2-4 दिन से सुन रहा था कि सभी वार्डों में जाकर के वही बयानबाजी कर रहा था। शंकर मडावी बनना है क्या तुम्हारे को? शंकर मडावी बनना है क्या तुम्हारे को? अरे शंकर मडावी, तू जिंदगी में 7 बार जन्म लेगा तो शंकर मडावी नहीं बन सकता। संजय पुरा जो शंकर मडावी ने इज्जत कमाया है, तू उस इज्जत को घुमाया है। यहीं पे लोगों को तेरी चरित्र के बारे में मालूम है, शंकर मडावी के बारे में मालूम है। इसलिए आज मजबूरन मुझे आप सभी के सहयोग से सभी लोगों की इच्छा थी, बाबा कटरे की इच्छा थी, यादव बनोटे की इच्छा थी, लखन भाव अग्रवाल की इच्छा थी, हमारे पुराने साथी थे, सभी का कहना था भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हो गए हैं, आप अपने घर में आ जाइए और आपका स्वागत है। सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया। आज नाना भाव पटोले आए और सबके बीच में मैं प्रवेश किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राकेश शर्मा जी जीतते थे, उस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे और उन्होंने कहा था राकेश शर्मा तेरे पैर अच्छे हैं बोले, कि तू इधर में आया बोले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज यहाँ प्रवेश किया हूँ और विजय के रूप में आप यहाँ पर नगर पंचायत में विजय मिलने वाली है, इस बात का मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूँ और दूसरी कोई बात नहीं है। सभी से मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके मतदाता भाइयों बहनों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता करके अपने नगर पंचायत का विकास करें। धन्यवाद। इस नगर पंचायत का इलेक्शन नगर पंचायत बनने के उपरांत दूसरी बार हो रहा है। इस नगर पंचायत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की ओर से नगराध्यक्ष पद के लिए विजय सुदाम भाऊ फुंडे और साथ ही इनके 17 उम्मीदवार हैं। अन्य पक्ष के भी उम्मीदवार यहाँ अपना दाव और किस्मत आजमा रहे हैं। निश्चित ही इसके पूर्व में इस नगर पंचायत पर 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नगर पंचायत पर सरकार रही है। जो लोग सत्ता में थे, जो पार्टी सत्ता में थी, उनका दायित्व है कि पिछले 5 साल में इस आमगांव खुर्द सालेकसा नगर पंचायत के नागरिकों के लिए, इनकी सुविधा के लिए, वृद्ध लोगों की सुविधा के लिए, बच्चों के लिए आपने कौन से ऐसे मूलभूत कार्य किए जिस आधार पर आप जनता के बीच जाए और जनता आपको वोट देने के लिए सुनिश्चित करे।
मगर इन बातों को बाजू में रखकर कि भाई इलेक्शन नगर पंचायत का हो रहा है तो नगर पंचायत की कौन सी ड्यूटी होती है, इन बातों को बाजू में रखकर अनर्गल बातें, झूठे वादे, शिक्षा महर्षि, मैं कह रहा हूं शिक्षा महर्षि, इस गांव में बड़ी बड़ी कॉलेज और आईटीआई माजी मंत्री भरत भाऊ के माध्यम से, चाहे वो एमबी पटेल कॉलेज होगी, चाहे वो शंकरलाल अग्रवाल कॉलेज होगी, चाहे आईटीआई होगा, आए हैं। मगर इन स्कूलों में, और बैस जी की सालिका हाई स्कूल होगी, इन स्कूलों में हमने कभी राजनीति का अड्डा बनते हुए नहीं देखा, जो पिछले 10 साल से 3 अलग अलग नामों से अलग अलग स्कूलों में वही बच्चे दोहरा दोहरा कर सरकार की ग्रांट लूटी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अड्डा उस आश्रम स्कूल को बनाया गया है, जहां इस अड्डे में राजनीति का खेल विगत कई सालों से चल रहा है और इसी के संचालक भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित शिक्षा महर्षि उम्मीदवार है। मैं कांग्रेस पक्ष में प्रवेश कर आज कांग्रेस को मजबूत दिलाने का काम करेंगे। उसी प्रकार सोमवार को माजी समाज कल्याण सभापति देवराज जी वड़गाय एवं भारतीय जनता पार्टी के माजी अध्यक्ष परशुराम जी भुंडे, इन्होंने भी पार्टी में प्रवेश किया। तो निश्चित तौर पर हमारे तालुका में कांग्रेस पार्टी मजबूती से ऊपर आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी यही संकेत देती है कि यह कदम भाजपा के लिए बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बढ़त साबित हो सकता है। सालेकसा के चुनावी मैदान में यह प्रवेश सिर्फ पार्टी बदलने की घटना नहीं, यह आने वाले मतदान में शक्ति संतुलन बदलने वाला संभावित टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सालेकसा से संवाददाता राधाकृष्ण चूटे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।